प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण में। तो बच्चों, आप सभी आशा करती हूँ अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आमोदनी भाग 2 के तृतीय अध्याय की ओर आज हम देखते हैं, पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्म समान हैं, एक जैसे हैं। ठीक है। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें विभिन्न धर्म के जो लोग हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। तो ये एक चित्र दृश्य दिखाया गया है। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। हरिद्वारे सहसा रमा हामिद डेविड बलवंतादि समवयस्कानां छात्राणां सम्मेलनं भवति। अर्थात हरिद्वार में रमा हामिद डेविड बलवंतादि समवयस्कानां मतलब कुछ जो युवा हैं वो छात्र सम्मेलन भवति, सम्मेलन होता है। ठीक है, इन छात्रों का सम्मेलन होता है। कहाँ? हरिद्वार में। ते सर्वे गंगाया तीरे वार्तालाप कुर्वन्ति। वे सब गंगा के किनारे, तीरे का अर्थ है बच्चों किनारे, वार्तालाप यानी बातचीत करते हैं। अब क्या करते हैं वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो इसमें 4 पात्र हैं बच्चों, रमा, हामिद, डेविड और बलवंत। ठीक है। तो ये सभी आपस में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले रमा, जो एक लड़की है, वह कह रही है नमस्कार भवान कुतः आगतवान, यानी कि सभी को नमस्कार है। आप सभी कुतः आगतवान यानी कि कहाँ से, आगतवान यानी आए हैं, उसने प्रश्न किया। उसके बाद हामिद कह रहा है अहम लखनऊ नगरे निवसामि, मैं लखनऊ नगर में, लखनऊ शहर में निवास करता हूँ, रहता हूँ। पर्यटनार्थम अत्र आगता अस्मि, और पर्यटन के लिए यानी कि घूमने के लिए, अत्र मतलब यहाँ, आगता अस्मि आ गया हूँ। डेविड फिर बोलता है अहम सुदूरात केरलात अत्र स्वपित्रा सह आगता अस्मि, मैं सुदूरात मतलब दूर से, कहाँ से, केरल से, मैं सुदूर केरल से यहाँ अपने पिता के साथ आ गया हूँ या आया हूँ। स्वपित्रा मतलब स्व का अर्थ है बच्चों अपने, पित्रा मतलब पिता, सह का अर्थ है साथ, अस्मि का अर्थ है हूँ। उसके बाद बलवंत कहता है अहम पंजाबस्य लुधियाना, मैं पंजाब के लुधियाना, नगरात का अर्थ है बच्चों नगर से, हेमकुंडस्य नगर से, हेमकुंड के दर्शनार्थनम दर्शनों के लिए, आगतोस्मि आ गया हूँ। डेविड कहता है अपना परिचय देते हुए, किसको, उन सभी को, और रमा को भी, क्योंकि सबसे पहले प्रश्न रमा ने ही किया था। भवानपि स्वपरिचयम ददातु, अब तुम भी क्या करो, अपना परिचय हमें दो। किसको कह रहा है वो, रमा को कह रहा है कि रमा अब तुम भी हमें अपना परिचय दो भाई, कि तुम कहाँ से आई हो, कौन हो। तो रमा कहती है अहम उत्तराखंडस्य, मैं उत्तराखंड के चंपावत जनपदे निवसामि, चंपावत जनपद में रहती हूँ। अहमपि मैं भी, अत्र मतलब यहाँ, मैं भी यहाँ, स्वभ्रात्रा मैं भी यहाँ अपने भ्रात्रा यानी कि भाई के साथ, पर्यटनार्थम समागता अस्मि यानी कि पर्यटन के लिए आई हूँ। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको अर्थ समझ में आ गया है, उम्मीद करती हूँ मैं। अब आगे हम देखेंगे।
फिर डेविड कहता है तर्हि वयम परस्परम मैत्री कुर्मः, तब हम सब क्या करते हैं, एक दूसरे से दोस्ती कर लें। ठीक है, वो ऐसा कहता है, तब हम सब क्या कर देते हैं, एक दूसरे से मित्रता कर लेते हैं। ठीक है, तो सर्वे परस्परम हस्तमेलम कुर्वन्ति, और सभी ने क्या किया, आपस में हाथों को मिलाया, एक दूसरे का सत्कार किया, सम्मान किया हाथ मिला के। बलवंत सिंह, अब बलवंत सिंह कह रहा है रमे अर्थात रमा भवतां गृहं तु अत्रैवस्ति, भवतां गृहं तु अत्रैव अस्ति। देखो बच्चों, इसका अर्थ है कि गृहम घर, अत्रैव अस्ति भवतां मतलब तुम्हारा घर तो यही है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इन सभी में से कौन, रमा ही उत्तराखंड की है, या अर्थात वो ही उत्तराखंडी है। बाकी सारे लोग अन्य जो हैं वो भारत के दूसरे प्रांतों से आए हैं, दूसरे राज्यों से आए हैं। तो बलवंत सिंह कहता है कि रमे रमा भवताम गृहम तु अत्रैवस्ति, यानी कि तुम्हारा घर तो यही है। ठीक है, अतः स्वप्रदेशस्य विषये किंचित वदतु, अर्थात अब तुम हमें अपने प्रदेश से यानी कि अपने राज्य के विषय में किंचित वदतु, कुछ बताओ, कुछ बोलो, कुछ हमें बताओ। तो रमा कहती है मित्रा कि दोस्तों, एषा उत्तराखंडा इति नवनिर्मितं राज्यमस्ति, वह कहती है कि यह उत्तराखंड राज्य नवनिर्मित यानी कि नया बना हुआ एक राज्य है। अस्य स्थापना, इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 तमे ख्रीष्टाब्दे अभवन, अर्थात 9 नवंबर 2000 सन 2000 को हुई। अत्र त्रयोदशा जनपदा सन्ति, यहाँ 13, त्रयो मतलब होता है 13 और दशा मतलब है 10, तो त्रयो का अर्थ है 3 और दशा का अर्थ है 10, तो त्रयोदशा मिला के हो गया 3 और 10 13, 13 जनपद यहाँ पे हैं। मित्र स्वप्रदेश, फिर बलवंत सिंह कह रहा है कि मित्र स्वप्रदेशस्य वैशिष्ट्य विषयोपि वदतु, कि अब तुम क्या करो, अपने प्रदेश की जो विशिष्टताएं हैं या विशेषताएं हैं उसके विषय में भी वदतु यानी बताओ। फिर रमा कह रही है प्रथमम तु, पहले तो उत्तराखंड देवभूमि अस्ति, पहले तो उत्तराखंडा देवभूमि अस्ति, यानी सबसे पहले तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है या देवभूमि है। अस्या सांस्कृतिक वैशिष्ट्यम विश्वम मोहयति, इसकी सांस्कृतिक विशिष्टताएं विश्व को मोहित करती हैं, यानी कि समस्त विश्व के जो लोग हैं वो यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। और अन्य भी इसकी कई विशिष्टताएं हैं हमारे उत्तराखंड राज्य की। सर्वधर्म संभावा अत्र तयानाम रीति, अर्थात सभी धर्म समान है, यह हमारे उत्तराखंड की एक रीति है, यानी कि यहाँ की परंपरा है। यहाँ लोगों को यानी सभी धर्मों के जो लोग हैं उन्हें समान माना जाता है, यह उत्तराखंड की तो विशेषता है। विविधानि तीर्थस्थलानि पर्यटनस्थलानि च न केवलं भारते अपितु विश्वे अपि प्रसिद्धानि सन्ति, अर्थात विविधानि यानी कि विभिन्न प्रकार के जो तीर्थ स्थल हैं, कई तीर्थ स्थल हैं हमारे भारतवर्ष में तो हैं ही, लेकिन हमारे उत्तराखंड में क्योंकि वो देवभूमि है तो वहाँ पे तीर्थ स्थलों की जो संख्या है वो तो बहुत ज़्यादा है। तो वह कह रही है कि विभिन्न प्रकार के तीर्थ स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, तो यह न केवल भारत में अपितु विश्व में ये क्या है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के तीर्थ स्थल पर्यटन स्थल भारत में ही नहीं हैं,
भारत में ही प्रसिद्ध नहीं है उत्तराखंड के तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल, बल्कि विश्व में भी प्रसिद्ध हैं। इतने यहाँ पे तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल है जहाँ पे हम घूम सकते हैं, और तीर्थ स्थल यानी कि जहाँ पे हम मंदिरों में दर्शन पूजा पाठ करने के लिए जा सकते हैं। अब डेविड कह रहा है बच्चों, मित्र अहम चिंतयामि अस्मिन् पर्वतीय प्रदेशे प्रायः पर्वतीया एवं जना निवसन्ति किमेतत् सत्यमस्ति। अर्थात वो रमा को कह रहा है कि मित्र, अहम मतलब मैं, चिंतयामी मतलब मुझे या मैं बड़ा चिंतित हूँ या मुझे बड़ी चिंता है। अस्मिन् पर्वतीय प्रदेशे, इन पर्वतीय प्रदेशों में, प्रायः पर्वतीय, अधिकांश पर्वतीय, जना मतलब लोग, पर प्रायः पर्वतीय ही लोग, निवसंती निवास करते हैं। क्या यह सत्य है? वह कह रहा है कि मुझे बड़ी चिंता है कि इन पर्वतीय प्रदेशों में प्रायः पर्वतीय ही लोग, जो पर्वत के होते हैं वही लोग निवास करते हैं। क्या यह सत्य है? तो रमा कह रही है नहीं नहीं, नहीं नहीं मित्र, यानी कि नहीं नहीं, एव नास्ति, ऐसा नहीं है। अत्र तु विश्वस्य प्रायः, यहाँ तो विश्व के प्रायः सर्वे धर्मावलंबिना कुटुंबवत निवसन्ति। ठीक है, अर्थात यहाँ विश्व के अधिकांश सभी धर्म के जो लोग हैं वो कुटुंबवत निवसन्ति, अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। केवल पर्वतीय प्रदेशों में पर्वतीय लोग ही निवास नहीं करते, ठीक है, बल्कि अन्य जगह के जो लोग हैं, शहरी जो लोग हैं, वो भी आकर निवास करते हैं अपने पूरे कुटुंब के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ। ठीक है बच्चों, तो साधु उक्तम केंचित, यानी किसी ने सत्य ही कहा है। प्रदेशो अस्ति सुरमयोऽयं सर्वदानन्ददायकः संस्कृतिर्राजते यस्य सर्वधर्म समन्विता। ठीक है बच्चों, इस श्लोक का अर्थ है कि सुरमयोऽयं का अर्थ होता है बच्चों सुंदर, सर्वदानंददायक यानी कि सभी को हमेशा आनंद देने वाला। अर्थात हमारा जो प्रदेश है वो कैसा है? सभी को आनंद देने वाला, आनंद प्रदान करने वाला एक सुंदर प्रदेश है। और संस्कृतिर राजते यस्य सर्वधर्म समन्विता, अर्थात सभी धर्मों से युक्त, सर्वधर्म समन्विता करते बच्चों, यह सभी धर्मों से युक्त है और संस्कृति राजते, सदा संस्कृति से सुशोभित होती है। ठीक है, इसकी संस्कृति इसी से ही सुशोभित होती है कि यह सभी धर्मों से युक्त है। किसकी? उत्तराखंड की, हमारे प्रदेश की। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।